मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इन द फिगर इफ एल एम पैरेलल सी बी, यहाँ पर देखिए एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, और ये एल एन है, यह पैरेलल किसके है, सी डी के। तो आपको प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के, यानी कि ए एन अपॉन ए डी के। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यह एक काइट का फिगर है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे, दोनों पिक्चर में आपको बीपीटी थ्योरम लगाकर आपको यह प्रूव करके दिखाना है कि ए एम अपॉन ए बी यह इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। तो चलिए सब अब हम शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, तो यहाँ लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद लिखिए हम बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे, तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम। आप देखिए एक छोटे टुकड़े को लीजिए ए एम, जैसा कि क्वेश्चन में भी ये कह रहा है। तो ए एम लिखिए आप, ए एम अपॉन इस पूरे टुकड़े को, यानी कि पूरे पार्ट को ए बी। तो आप देखिए आपने इस पार्ट का तो रेशियो आपने लिख दिया। अब आप क्या कीजिए कि इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर ए एल, ये वाली जो ये बीच वाली लाइन है ना, इसको आप लिखिए ए एल। चूँकि ट्रायंगल का देखिए, ट्रायंगल का इस पार्ट का तो हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब हम इस पार्ट का बीपीटी थ्योरम के माध्यम से कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लिखिए ए एल। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ए एल। अपॉन में क्या करना है, पूरे पार्ट को लेना है, पहले छोटा पार्ट और अपॉन में पूरे पार्ट को। तो हमने लिख दिया ए सी। अब इस तरीके से सबसे पहले आपको इसको बनाने के पहले आपको क्या करना होगा कि इस पिक्चर में, इस वाले पार्ट में देखना होगा कि कौन किसके पैरेलल है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि एल एम पैरेलल है सी बी के। चूँकि मैं इस पार्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप लिख दीजिए कि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, और ये चीज़ गिवन है। तो आप यहाँ पर इसे लिख देना। तो ये हमने इस पार्ट का तो कैलकुलेशन कर दिया। अब जैसा आपने ये कैलकुलेशन किया है इस ट्रायंगल के लिए, आप पिक्चर देख लीजिए, ये ऊपर वाला ट्रायंगल के लिए, वैसा ही कैलकुलेशन आपको इस पार्ट के लिए करना है। तो आप क्या लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी। तो लिखिए अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी में आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले फिर आप लिखेंगे कि यूजिंग बीपीटी, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो सकेगा। तो अब क्या कीजिए आप कि अब आप देखिए इस पार्ट पर काम कर रहे हैं ना, तो पहले इस लाइन को आप लीजिए, इस वाली लाइन को। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले छोटा टुकड़ा, यानी कि आप लिखेंगे ए एल अपॉन में बड़ा टुकड़ा, यानी कि ए सी। उसके पूरे पार्ट को लेके पहले छोटा पार्ट फिर बड़ा पार्ट। तो ये हो गया ए एल अपॉन ए सी। अब फिर आप अब इस वाले लाइन में कीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस वाले लाइन के लिए आप कैलकुलेशन कीजिए। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, पहले लेंगे छोटा पार्ट यानी कि छोटा टुकड़ा,
अपॉन में फिर बड़ा वाला पार्ट यानी कि बड़ा टुकड़ा, तो इसको लिख दीजिए ए एन अपॉन ये क्या हो गया, ए डी हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एल अपॉन ए सी के, ये वाला इसके बराबर है, और ए एल अपॉन ए सी यहाँ देखिए यहाँ भी है, ये इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। तो आप इसको लिखिए कि फ्रॉम, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले लिख दीजिए आप, ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एल अपॉन ए सी के। आप देखिए हमने इक्वेशन 1 को पूरी तरीके से यहाँ पर उतार दिया है, एज यूजुअल हमने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली ए एल अपॉन ए सी जो है ना, ए एल अपॉन ए सी, ये ए एन अपॉन ए डी के बराबर है, ए एन अपॉन ए डी के बराबर है। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक बार आप जरा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, प्रूव क्या करना है। ए एम अपॉन ए बी, तो ऊपर दिखा दूं थोड़ा सा, फिर नीचे भी कर दूं ताकि आप लोगों को दिख सके कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी के। मैं थोड़ा सा और नीचे कर रहा हूं। प्रूव क्या करना है, कह रहा है कि ये तीनों देखिए अपने आपस में ये इक्वल है, तो क्या ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, ये तो कॉमन सी बात है। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इन द फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, तो प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। आपको सबसे पहले इस वाले पोर्शन पर ध्यान देना है, डी ई पैरेलल ए सी। आप पैरेलल लाइन पहले ढूंढिए, फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। तो आप देखिए डी ई कहाँ है, ये एक ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया है, ये ए बी सी ट्रायंगल है, और ये देखिए इस वाले साइड पर, ये इस वाले साइड पर एक कोई पॉइंट डी है, और इस वाले साइड पर 2 पॉइंट दिया गया है, एक डी ई, एक ये पॉइंट हो गया, एक अलग से एक ये पॉइंट एफ है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे डी ई को। तो देखिए डी ये रहा और ई ये रहा, तो ये डी ई लाइन को मैं इसको एक मार्क से दिखा दे रहा हूँ कि मैं इस लाइन को कंसीडर कर रहा हूँ डी ई पैरेलल ए सी। अब आप ए सी देखिए इस पिक्चर में यहाँ पर है, तो हमने इसको भी सेम लाइन से आइडेंटिफाई कर दिया। अब इस दोनों लाइन पर ही आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रायंगल के अंदर डी ई पैरेलल ए सी है, बाकी रेस्ट लाइन के ऊपर आपको बिल्कुल ही ध्यान अभी नहीं रखना है। तो अब चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी हम यहाँ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में आप पहले लिखिए जो लाइन पैरेलल है, तो लिखिए डी ई पैरेलल ए सी। तो हमने लिख दिया डी ई पैरेलल ए सी, तो डी ई पैरेलल ए सी के है। तब अब हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम को यूज करेंगे। यहाँ लिख दीजिए बीपीटी, आप पूरा लिखिएगा बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं यहाँ पर बाय लिख दे रहा हूँ।
अब एक पॉइंट देखिए, ये DE पैरेलल इस दोनों पॉइंट को हम ले रहे हैं ना, तो इस ट्राइंगल में अब देखिए हम लिखेंगे कैसे। एक छोटे टुकड़े को पहले लेंगे BD अपॉन में DE, यानी कि छोटा टुकड़ा अपॉन में फिर एक और टुकड़ा। तो हमने लिखा BD अपॉन में DA, DA है, BD अपॉन में DA, हमने लिखते BD अपॉन में DA। अब फिर एक दूसरे साइड में भी हमारा पॉइंट देखिए DE है ना, ये देखिए हमने इक्वल का साइन लगा रखा है, आपको इस लाइन पर ही ध्यान देना होगा। तो फिर आप वही चीज लिखिए जो आपने इधर लिखा है। तो फिर लिखेंगे एक छोटा टुकड़ा BE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE अपॉन में EC। यही तो आपको रेशियो में, इसके साइड को आपको रेशियो में बांटना है, किसके, पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, यही BPT थ्योरम है। तो उसके साइड को एक रेशियो में आपको लिखना है। अब आपने ABC ट्राइंगल में तो काम कर लिया, अब देखिए हम काम करेंगे ABE में। तो आप लिखिए इसको, आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फिर लिखिए अगेन इन ट्राइंगल ABE में, ट्राइंगल ABE। अब आपको देखिए ABE इस ट्राइंगल में ही आपको कैलकुलेशन करना है, आपको जो कुछ भी करना है यही करना है। तो पहले एक बार पैरेलल लाइन को भी देख लीजिए, तब तो हमें आइडिया चलेगा। कह रहा है कि DF पैरेलल AE के, DF पैरेलल है AE के। तो आप जरा DF को देखिए, तो मैंने इसको एक सर्कल से इंडिकेट किया कि ये है DF और AE, इस दोनों को ये कह रहा है पैरेलल। तो आपको DF और AE पर ही कंसीडर करना है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, DF अपॉन AE। तो अब देखिए मैं जरा पेपर का एडजस्टमेंट मैं कर लूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके। तो हमने आप लिख लीजिए कि DF पैरेलल है AE के। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि DF पैरेलल AE के। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि इन ट्राइंगल ABE, आपको ABE के अंदर ही कैलकुलेशन करना है। तो देखिए आप, क्या आप लिख सकते हैं BD अपॉन DA, एक छोटा टुकड़ा अपॉन में फिर एक छोटा टुकड़ा, जैसा आपने पहले किया था। तो लिख दीजिए BD अपॉन में DA। ठीक उसी तरीके से क्या आप लिख सकते हैं BF अपॉन FE, यानी कि एक छोटा टुकड़ा फिर अपॉन में एक छोटा टुकड़ा, बिल्कुल लिख सकते हैं। BF, ये F है, आप लोग ध्यान रखना, BF अपॉन FE, ये हम इसका कैलकुलेशन हमने कर दिया, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब आपको क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो आप यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में BD अपॉन DA और यहाँ भी है BD अपॉन DA। तो इक्वेशन फर्स्ट में LHS जो है इक्वेशन सेकेंड के LHS के बराबर है। तो यह रूल है कि आप इस पार्ट को, यानी कि RHS पार्ट को, ये समझाने के लिए मैं RHS और LHS लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब LHS पार्ट ये दोनों आपस में बराबर है, तो आप इस दोनों पार्ट को आपस में इक्वल लिख दीजिए, प्रूफ हो गया। तो पहले मैं लिख रहा हूँ इसको BF अपॉन FE, क्योंकि क्वेश्चन जैसा है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है।
बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू होगा किसके, बी ई अपॉन ई सी के। ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर, आप फिगर ये वाला कंसीडर करेंगे। ये सारा पिक्चर देखकर आपको घबराना नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ओरिजिनल पिक्चर ये है। तो कह रहा है कि इन द फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू। ये देखिए, ये कह रहा है कि डी ई जो है ना वो ओ क्यू के पैरेलल है। तो इस पी ओ क्यू में तो हमने एक पी ओ और ये क्यू एक अलग ट्रायंगल बना रखा है। फिर आप देखिए कह रहा है कि डी एफ पैरेलल ओ आर। तो यहाँ पर देखिए डी एफ जो है ना ये ओ आर के पैरेलल है। तो हमने पी ओ आर, तो ये हमने पी ओ आर अलग अलग हमने ट्रायंगल का सेगमेंट अलग अलग कर, टुकड़ा अलग अलग कर दिया है ट्रायंगल का। 2 ट्रायंगल तो हो गया। तो अब ये कह रहा है कि सो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर के, यानी कि ई एफ जो है ना ये वाली ई एफ वाली जो लाइन है ये पैरेलल होगी क्यू आर के। तो हमने यहाँ पर भी देखिए ई एफ पैरेलल क्यू आर बना दिया है। इस ट्रायंगल में हमने पी का नेमिंग भी हमने कर दिया। तो देखिए आप एक इस पैरेलल लाइन के लिए ये वाली ट्रायंगल, इस पैरेलल लाइन के लिए ये वाली ट्रायंगल। तो आपको दिखाना है कि सो दैट ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। आपको ई एफ पैरेलल क्यू आर आपको शो करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इस ट्रायंगल में पी क्यू ओ, या आप पी क्यू ओ यहाँ से देख लीजिए, लिखिए आप कि इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर दूं। तो पी क्यू ओ में आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए आप कह रहा है कि डी ई पैरेलल ओ क्यू के है। ये वाली जो लाइन है ना, मैं यहाँ भी मार्क कर दें, डी ई पैरेलल ओ क्यू के है। अगर यहाँ से न समझ में तो ये डी ई पैरेलल ओ क्यू लिख दीजिए। डी ई पैरेलल किसके है, ओ क्यू के है। तो आप क्या करेंगे कि यूजिंग बीपीटी थ्योरम को हम लोग यूज करके क्या लिख सकते हैं, देखिए पीई अपॉन ई क्यू। आप देखिए पीई अपॉन ई क्यू, या यहाँ से देख लीजिए पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू। और यह किसके बराबर है, पी डी अपॉन डी ओ के। यहाँ देख लीजिए पी डी अपॉन डी ओ के। बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पिक्चर में भी देखिए और एक बार यहाँ भी नज़र दौड़ा लीजिए। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, इसको हम मार्क कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पी ओ आर में जाएंगे। पी ओ आर, ये देखिए पी ओ आर, सेम ट्रायंगल को हमने उठाकर उसके टुकड़े को एक अलग कर दिया है। तो लिखिए आप इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें क्या है, डी एफ पैरेलल ओ आर के है। ये देखिए डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये देखिए ये डी एफ पैरेलल है ओ आर के। आप यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो हमने लिख दिया डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो फिर आप क्या करेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पी डी। आप देखिए पी डी अपॉन में डी ओ, मतलब कि ये छोटा टुकड़ा अपॉन में ये वाला छोटा टुकड़ा। तो आप लिख दीजिए
पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर। ये देखिए, जैसे आपने छोटा टुकड़ा फिर दूसरा टुकड़ा, तो पहले छोटा टुकड़ा फिर आप दूसरा टुकड़ा और बीच में अपॉन का साइन लगा देना। लिखिए आप पी एफ अपॉन में एफ आर। इस इक्वेशन को आप सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लीजिए। अब आप देखिए कि आपने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पहले लिख दीजिए, फिर हम बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये देखिए फर्स्ट क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू और पी डी अपॉन डी ओ। आप इसको पहले लिख दीजिए, आप एज यूजुअल आप उतार दीजिए। पी ई अपॉन में ई क्यू, आप लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं पेज को और नीचे ऊपर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, तो हमने इसे लिख दिया पी डी अपॉन डी ओ, एज यूजुअल हमने लिख दिया। अब देखिए ये पी डी अपॉन डी ओ सेकेंड इक्वेशन में ज़रा नज़र दौड़ाइए कि पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर के है, तो आप इक्वल में जब ये इसके इक्वल है तो यहाँ पर भी इक्वल में हम लिख ही सकते हैं पी एफ अपॉन एफ आर के। तो इतना तो हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है कि जब ये हो गया ना बेटा, तो अब एक बार आप इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, हमने उसे एक छोटा पिक्चर बनाकर इसको हमने दिखा दिया। आप यहाँ पर ज़रा रेशियो के ऊपर कंसीडर कीजिए कि ये पी ई अपॉन ई क्यू यहाँ पर है ना, ठीक है। अब देखिए इसके ट्रायंगल के एक साइड का तो हमने कैलकुलेशन कर दिया, दूसरे साइड को देखिए पी एफ अपॉन क्यू आर यहाँ पर है ना, पी एफ अपॉन क्यू आर। इसे अगर बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात करें तो ये दोनों आपको दो समान रेशियो तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। तो आगे देखिए हम क्या करते हैं। अब इसको लिख दीजिए पहले आप, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो गया। यानी कि ट्रायंगल पर नज़र दौड़ाइए आप ज़रा, तो ये पी ई अपॉन ई क्यू और फिर यहाँ देखिए सेम रेशियो, जैसे आपने इधर लिया वैसे ही इधर लेना है, पी एफ अपॉन एफ आर। सेम रेशियो आपको आपने निकाल दिया है। यहाँ एक बार और देख लीजिए, पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, आपने सेम रेशियो निकाल दिया है। तो हमें इस लाइन को इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे उसके लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपको वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं दिखाऊंगा। तो आप पहले मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि पेज की कमी थोड़ी हो रही है। तो लिखिए इन नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो मैंने बात बताया है मैं उसी को लिख रहा हूँ। हेयर पी एंड एफ आर 2 points on line PQ and PR and PE upon, थोड़ा सा और पेज को ऊपर कर दूं, एंड PE upon EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं उस पिक्चर को ही एक बार मैं नीचे बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो मैं लिखूँगा वो दिखेगा।
ये है P, बड़े वाले ट्रायंगल का पिक्चर मैं बना रहा हूँ, और ये है EF। तो इसको मैं एक बार लिख दूं, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। फिर लिखिए पॉइंट E एंड F डिवाइडिंग द टू साइड। in the same ratio, in the same ratio। तो इसीलिए EF इक्वल टू QR का हो जाएगा। फिर से मैं एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि PQR ट्राइंगल में देखिए, PQR ट्राइंगल हेयर P एंड F आर 2 पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ P नहीं होगा, यहाँ E एंड F आर, E यहाँ पर E होगा। आप लोग देखिए पिक्चर में देखिए कि E एंड F आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन PQ। ये देखिए PQ लाइन है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, और ये देखिए यहाँ पर PR है ना, PR, इस पर ये F पॉइंट है। आप ये देख लीजिए, ये वाली पॉइंट है। तो आपको तो BPT थ्योरम से साफ साफ दिख रहा है, BPT थ्योरम, और यहाँ कन्वर्स BPT। कन्वर्स BPT कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। कि इस वाली लाइन पर E पॉइंट है और इस वाली लाइन पर F पॉइंट है, और कह रहा है कि PE अपॉन EQ, यहाँ देखिए एक सेम रेशियो में है। देखिए इस छोटा टुकड़ा अपॉन में फिर एक छोटा टुकड़ा, इक्वल किसके है, इस छोटे PF एक छोटा टुकड़ा, अपॉन में फिर FR एक छोटा टुकड़ा। तो रेशियो जैसे इस लाइन के लिए कर रहा है वैसे ही इस लाइन के लिए कर रहा है। अब क्या है कि ये E और F डिवाइडिंग द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये वाली पॉइंट इस लाइन को, और ये वाली पॉइंट क्या कर रही है, इस लाइन को एक सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेम रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि EF और QR आपस में क्या हो गया, ये इसको इक्वल नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे EF पैरेलल है QR के। इस लाइन को आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो आपने BPT थ्योरम में क्या पढ़ा था कि पैरेलल लाइन पहले दिया रहता था। अब आपको यह दिखाना, पैरेलल लाइन ये बताता था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है BPT के केस में। तो पैरेलल है तो इस साइड को सेम रेशियो में आपको दिखाना होता था, इस साइड को सेम रेशियो में और इस साइड को भी सेम रेशियो में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिखा रहा है कि ये साइड को सेम रेशियो में, इस साइड को सेम रेशियो में अगर ये दोनों है, दोनों अगर सेम रेशियो में है तो आपको पैरेलल दिखाना है। यानी कि उल्टा बात कह रहा है, पहले पैरेलल दिया जाता था तो रेशियो को आपको दिखाना होता है। यहाँ पर रेशियो दिया गया है तो हमने पैरेलल शो कर दिया। तो यही तो कन्वर्स BPT थ्योरम हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को 1-2 बार देखिए और समझिए, बहुत ही आसान होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।